आइए प्रश्न 27 नंबर कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और लंबाई यानी ऊंचाई बराबर होगी। ठीक है, जब भी कभी आपको खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर कहे ना, तो निश्चित रूप से वहां पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, पाई का मतलब 180, 180/4 मतलब पाई बाय 4। आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे होगा तो देख लीजिए। ये अगर खंभा है, ये उसकी छाया, अगर ये दोनों बराबर है, ये अगर दोनों बराबर है, यानी अगर ये भी x है ये भी x है, तो क्या होगा, ये मान लीजिए उन्नयन कोण ये होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, x/x लिखिएगा, तो x/x मतलब क्या, थीटा के सामने वाला क्या हुआ, EP हुआ, और ये क्या हुआ, समकोण के सामने वाला h होता है, EH होता है, EP होता है, और ये B होता है। तो आप क्या लिखिए यहाँ पे, P/B क्या होता है, tan थीटा होता है। ये कट के 1 हो जाएगा, x/x कट के 1 हुआ, तो tan कितना डिग्री में, tan 45 डिग्री में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो tan 45 डिग्री को हम लोग tan π/4 लिखते हैं, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटे 4 कीजिएगा तो 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब π/4 सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई cm² है, तो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगा देना आपको, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, एक ही बात होता है, 4πr² ही होगा। ठीक है, अब आपको ई मान पता है 144, इसके जगह पर 144 लिख दीजिए, 144 पाई, और इधर क्या होगा 4 गुना पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और r² यहाँ रख दीजिए। ठीक है, r निकालना है, तो यहाँ से आप यहाँ पर पाई को पाई रखिए। ठीक है, क्योंकि पाई को पाई से हम लोग काट देंगे, इधर भी पाई है, तो पाई और पाई को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 हुआ, 36 बराबर r², स्क्वायर के बदले रूट, इसलिए r बराबर क्या हुआ 36 का रूट, 36 का रूट क्या होता है 6, यही 6 cm आंसर हो जाएगा। देखिए 6 cm कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 cm² है, तो उनका आयतन है, इसमें से क्या होगा आयतन। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो दिया है उसी का सूत्र लगाइए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6a², a का मतलब यहाँ भुजा हो 6a²। ठीक है, आपको ये पता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 बराबर क्या होगा 6a², तो 6 से इसको काट दीजिए, 6 18, 6 36 कितना होगा 36 बराबर a², इसलिए a बराबर क्या निकल जाएगा 36 का वर्गमूल कितना 6, तो 6 cm आपका क्या निकल गया, भुजा निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है, इसलिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन तभी भुजा क्यू, ए का क्यू, भुजा क्यू, ए का मतलब भुजा, तो 6 का क्यू कर दीजिए, तो 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है, 216 cm क्यू। ठीक है, 216 cm क्यू, चूंकि 6 को 3 बार गुना करना है, 6 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, तो 216 cm क्यू, तो 216 cm यहाँ पर होगा, यहाँ पर cm क्यू होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है महत्तम समापवर्तक AB लघुत्तम समापवर्तक AB बराबर होगा। देखिए, यानी आप सूत्र पढ़े हैं LCF AB, यानी महत्तम समापवर्तक AB गुना LCM AB बराबर क्या पढ़े, A गुना B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, इसका मतलब A गुना B देख लीजिए कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए एक और सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। क्या देखिए, छाया यानी खंभे की ऊंचाई है 12 मीटर,
एक खंभा बना लीजिए 12 मीटर, छाया कहता है 4√3, तो ये छाया हुआ 4√3 मीटर, ये 12 मीटर खंभा हुआ, और सूर्य का उन्नयन कोण ये हो जाएगा सूर्य यहाँ, ठीक है, उन्नयन कोण ये हो गया, इसको थीटा समझ लीजिए, ठीक है। तो आपसे यही थीटा मांग है, करना कुछ नहीं है, आपको पहले ये लिखना है, इतना बट्टे इतना लिखिए, चाहे इतना बट्टे इतना, तो क्या लिखिएगा 12 बट्टे कितना हुआ 4√3। अब देख लीजिए आप लिखे क्या, थीटा के सामने वाला लिखे, ये क्या लिखे पी, यानी पी हो गया, और 90 के सामने वाला ये एच हो जाता है, ये बी होता है, तो आप क्या लिखेंगे पी बट्टे बी, तो पी बट्टे बी क्या लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। अब इसको काटिए, 4 तिया 12 क्या हो गया 3/√3 बराबर tan थीटा, ठीक है। अब आप √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बट्टे कितना होगा √3, क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 3 हो जाता है बराबर tan थीटा। अब यहाँ से √3 को काट दीजिए, क्या बचेगा √3 बराबर क्या होगा √3 बराबर tan थीटा, tan में √3 कितना डिग्री का 60 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए थीटा 60 डिग्री ए नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो साइन का सूत्र क्या होगा p/h, इसका मतलब आपका p कितना हो गया 3, h कितना हो गया 4, तो आपको पहले b निकालना होगा cos निकालने के लिए, या आप डायरेक्ट cos थीटा बराबर b सूत्र लगा सकते हैं, या इससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। p 3 हुआ, h कितना हुआ 4 हुआ, तो b निकाल लीजिए, b बराबर होता है h² - p² का होल, ठीक है। तो h कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, 16 में से 9 घटाइए 7, √7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है cos a, cos का होता है सूत्र b/h, b कितना निकला √7, h कितना निकला, h हमारे पास है पहले से 4, तो √7/4, तो √7/4 यहाँ b। प्रश्न है कि एक शंकु का आयतन 1570 cm³ है, यदि इसके आधार क्षेत्रफल 314 cm² है तो इसकी ऊंचाई, देखिए इसको जल्दी शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं लोग, शंकु का आयतन, आयतन को b से लिखते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, यही होता है। तो आयतन हमको मालूम है कितना 1570 लिख देंगे, 1/3 भी लिख देंगे। अब यहां गौर कीजिए πr², यही हुआ आपका आधार क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु का आधार क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आधार क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो πr² ये क्या है आधार क्षेत्रफल है, आधार क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना 314, यहाँ पे आपको 314 लिख देना है, गुना कितना बचा h बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आसानी से ये 314 5 बार में 1570, 14 × 5 = 70 और 3 × 5 = 15, कहने का मतलब पूरा का पूरा 5 बार में कट जाता है। तो आपके पास अब क्या बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर ऊपर h बचा, नीचे 3 बचा, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसलिए h बराबर क्या हुआ 3 × 5 = 15 cm है, तो cm हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 15 cm बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, बस ये सूत्र ही आपको याद रखना है 2πrh, ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, देखिए कोई भी जो प्रायिकता होता है ना वो 0 से लेके 1 तक हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है, ना तो 0 से कम हो सकता है ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब अधिकतम मान आपका कितना हो रहा है 1 हो रहा है ना, तो अधिकतम मान मांग रहा है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल मतलब द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा होता है, अल्फा × बीटा, इसको हम लोग भाषा में मूलों का गुणनफल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है c/a, ठीक है, या नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं अचर पद बट्टे x² का गुणांक, ठीक है। तो c आपका क्या है, ये आपका x² हटा दीजिए तो a हो जाता है, x को हटा दीजिए तो ये b हो जाता है, और अचर पद c हो जाता है, तो
ए हो गया 4, बी हो गया -4, सी हो गया 1। तो कहता है c/a, तो c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, 1/4 यही इसका आंसर होगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 36 का था। अब 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो जब भी मूल बराबर कहे ना, तो मूल बराबर का मतलब होता है d बराबर 0, यानी d का मान 0 होने पर मूल बराबर हो जाता है। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac, इसका मतलब इतना बराबर 0। अब आप देखिए b क्या है, a कितना है, तो a आपका कितना होगा, ये आपका a हो गया, a p हो गया, b आपका कितना हो गया, b आपका 4 हो गया, c कितना होगा 3 होगा। तो आपको यहाँ पर रखना है b², b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 × a कितना है, a आपका p है, इंटू c कितना है आपके पास, ये c है, c आपका कितना है 3 है। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 हो जाता है, -4 × 12p हो जाता है बराबर 0। अभी 16 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा -12p और बराबर -16 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 16/12। तो 16/12 कीजिए और काटिए 4 से, 4 × 16, 4 × 12, क्या निकला 4/3, यही आंसर हो जाएगा। तो 4/3 देखिए कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पाई क्या है। तो पाई हम लोग पढ़े हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है उसको परिमेय माना गया है। ठीक है, तो देख लीजिए अपरिमेय कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में। ये सवाल है 39 नंबर में कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो हल होगा, देखिए ये आपका समीकरण ही आप पढ़े होंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में आपका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, इनके अलावे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो आप पढ़े अनेक हल होता है। ठीक है, कितना अनेक हल होता है, अनेक हल। ठीक है, तो आप देखिए ये तीनों रखिए, इसी में से पूछ रहा है आपसे कि ये वाला देखिए a1/ ये वाला कौन सा आता है, ये वाला आता है ना, इसमें कितना कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कोई हल नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला 40 नंबर का सवाल है कि यदि h1 तथा h2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60-30 का कोण बनता है, तो h1/h2 होगा, यानी h1h2 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको, एक मीनार है, एक और मीनार है h1, इसको समझ लीजिए, इसको h2 समझ लीजिए, इनको जोड़ने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पर। ठीक है, इनके द्वारा एक जगह कितना क्रमशः करा, तो पहला कितना 60, तो ये 60 बन जाएगा, और ये वाला आपका कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, बन गया। अब आपसे कह रहा है ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, नाम अगर इसका हम ए बी रख दें और इनका सी डी रख दें, और ये आपका मध्य बिंदु है तो इनको हम एम कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है
एक बार इस त्रिभुज से H1 निकाल लीजिए, इस त्रिभुज से H2 निकाल लीजिए और दोनों को अनुपात कर दीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पे H1 बटे, इस त्रिभुज में ले रहे हैं, ये समकोण है, ये भी समकोण है, H1 बटे क्या लिखेंगे, H1 बटे BM, बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाला ये P हो गया, 90 के सामने ये H है, PB हुआ, तो P बटे B लिखे हैं tan 60 डिग्री। अब यहां से आपको क्या करना है कि H1 बटे BM बराबर tan 60 का मान √3 होता है, नीचे एक मान लीजिए, तो क्या हुआ, H1 का मान क्या निकल गया, √3 BM निकल गया। ठीक है, अब आपको H2 निकाल लेना है। तो देखिए H2 निकालना है तो इस त्रिभुज को लेना है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज को। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, H2 बटे DM, तो फिर क्या हुआ, P/B tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर H2 बटे BM बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है। ध्यान देने की चीज यहाँ है ये कि BM और CD क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे DM के बदले हम क्या लिख दिए, BM लिख दिए। DM और BM बराबर है, इसलिए हम लोग जो इसमें प्रयोग किए वही लिखेंगे ताकि आसानी से कटेगा। तो ये दोनों बराबर है, यानी चूंकि जो DM है वो BM के बराबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ BM लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा, √3H2 बराबर क्या होगा, BM। तो H2 निकालना हमको, H2 बराबर क्या होगा, BM बटे √3, ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, जगह कम है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है H1 बटे H2। तो H1 आपका कितना है, देखिए H1 ये है हमारा कितना, √3 BM, ठीक है, यही है, बटे H2 कितना है, BM बटे √3। अब देखिए इसका मतलब भाग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे √3 BM, अब भाग को हम लोग गुना में बदल देंगे, तो BM बटे √3 है तो √3 बटे BM हो जाएगा। यहाँ से BM कैंसिल हो जाता है, तो √3 गुना √3 3 हो जाता है, नीचे 1 हुआ, तो 3:1, 3:1 देखिए कहाँ पे है, तो ए नंबर में है। एक आता निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं होने की बात हो ना, तो देखना आपको कि 0 से कम जो होगा वो नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होता है। तो ना तो 0 से कम हो सकता है, ना तो 1 से ज्यादा, अर्थात माइनस में अगर कोई है तो नहीं होगा, 1 से ज्यादा है तो भी नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे माइनस वाला है, यही नहीं होगा, ठीक है, ये 0 से कम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान। तो साइन और कॉस दोनों में थीटा 45 डिग्री में बराबर होता है, यानी साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इसका मतलब कितना डिग्री में बराबर होगा, 45 डिग्री में। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कोसेक इंटू 90 माइनस ए। तो कोसेक इंटू 90 माइनस ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए हो जाता है, ये भी सूत्र ही है, तो सेक ए बी नंबर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। तो बहुलक जो ज्यादा बार आया है, तो देखिए तो 2 ज्यादा बार दिख रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 3 बार दिख रहा है, और तो कोई 3 बार नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 2 सही है, 2 ही बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का सारवंतर, ये एपी दिया हुआ सारवंतर, सारवंतर के लिए कुछ करना नहीं है, दूसरा से पहला घटा दीजिए, घटाइए, तो 10 में से 4 घटा दीजिए, कितना हुआ 6, तो इसका मतलब 6 ही सारवंतर हो जाएगा। यहाँ भी घटा के देख सकते हैं, 16 में से 10 घटेगा तब भी 6 आएगा। तो दूसरा पद से पहला घटा दीजिए, या तीसरा से दूसरा घटा दीजिए, चौथा से तीसरा घटा दीजिए, पांचवा से चौथा घटा दीजिए। ठीक है, तो दूसरा से पहला घटाए तो कितना आया 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 ही आएगा, इसका मतलब सारवंतर कौन होगा 6।